नाम बताइए सर। डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल। विष्णु जी, यहाँ नेपाल में देखने को मिलता है कि एमसीसी पे जनता नहीं चाह रही है वहाँ पे, फिर भी वहाँ की सरकार जो है उसको थोपना डाल रही है और जनता को जेल में डाल करके एकदम सभी जो बिल है एमसीसी का वो पास कर दिया। आखिर क्या कारण है? ऐसा है, नेपाल में लोकतंत्र तो है ही नहीं। नेपाल में लोकतंत्र है ही नहीं, डॉनतंत्र है, लूट तंत्र है और हत्या तंत्र है। इसीलिए वहाँ में ये जो एमसीसी जनता नहीं चाह रहे थे, जनता को जबरदस्ती दमन करके, जनता को हत्या करके, जनता को जेल में डाल के ये लोग ने एक रूम के अंदर में बैठ के एमसीसी पास कर दिया, लेन दे के, पैसा दे। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे भ्रष्ट है और इन लोगों का कोई देश से कोई मतलब नहीं है, युवा से कोई मतलब नहीं है, इससे आने वाला पीढ़ी पर क्या होगा उससे मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है। तो इसीलिए इनका खुद जीना है, खुद खाना है, खुद लुटना है, देश बर्बाद करना है, इनका ये मकसद है। इस चीज को लेकर के संसद में गगन थापा ने काफी ज्यादा आक्रोश होकर के अमेरिका के आर्मी नेपाल में आते ही वो बोले कि मेरा मुंडन किया जाए, मेरा संपत्ति छीन लिया जाए, नागरिकता छीन लिया जाए और देश से मुझे निकाला जाए। आखिर इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गए? वो उनके पीछे रहस्य क्या है? इसका पीछे ये राज है, पैसा चिल्ला रहा था, पैसा उछल रहा था। वो जो उछल रहा था, पैसा उछल रहा था, क्योंकि उसको 70 करोड़ रुपया अमेरिका ने दे दिया और उसको बना तो पीआरओ बन जा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अमेरिका का बन जा, और उससे तुम इसका बड़े सांसद में चिल्ला, सबको चिल्ला के ऐसा करके जनता को गुमराह कर और तुमको ये कसम खा ले, सब कुछ कर ले, तुमको हम देखेंगे, हम पालेंगे और देश हम तुम ये करेंगे, एमसीसी पास करा बोल के ये बोला था। इसलिए वो 70 लाख रुपया जो लिया था वही चिल्ला रहा था, वही उछल रहा था, क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं। और उसने बोला अमेरिका आर्मी आ जाएगा तो मेरा मुंडन किया जाए, मुझे नागरिकता मेरा छीना जाए और मेरा संपत्ति कुर्क किया जाए, सरकार में अटैच किया जाए और मुझे देश से निकाला जाए। इतना बोला संसद में, और एक पवित्र अवस्था में जहाँ संसद में बिल पास होता है, इस संसद में इस तरीका का झूठ खुलेआम बोल के पैसा का ऊपर में उछल रहा था। उसके बाद में फिर अभी हाँ करके घूम रहा है। इससे कोई लाज शर्म है नहीं, कोई नैतिकता नहीं है इसका, और अभी वोट मांग रहा है वही जनता से। तो ये देशद्रोही है। आप अपने बैनर तले जो है नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच भारत से आप अध्यक्ष हैं, और उसके बावजूद भी ये बात हमेशा उठाए हैं कि रूम के अंदर बैठ करके ये सब बिल पास करते हैं नेपाल के जो भी राजनीतिकरण मंत्री हैं, और खुलेआम पैसा लेते हैं, जो कि हर बिल को पास करने के लिए एक बिल का अमाउंट तय है और वो अमाउंट लेने के बाद ही वो बिल पास होती है। इसके पीछे रहस्य आप बताएंगे? इसका पीछे ऐसा है, आप कोई भी बिल लेबर में पास करना होगा तो आप सीधा उनको एक पैसा तय है, कितना रुपया तय है, मतलब पैसा दीजिए और रूम का अंदर में बंद करिए, उसके बाद वो लोग बिल पास कर देगा। अगर आप पैसा नहीं देंगे कोई काम नहीं करेगा, ये 1 रुपये का काम नहीं करेगा, बिना पैसा इनसे काम नहीं होगा, पैसा लेगा। कोई पार्टी अपोजिट पार्टी नहीं है, कोई रूलिंग पार्टी नहीं है, कोई अपोजिट पार्टी नहीं है। इस चीज को लेकर के आप कई बार स्टेटमेंट दिए हैं, तो आखिर इसके पीछे निचोड़ आप बताएंगे कि क्यों ऐसे करते हैं लोग? इसके पीछे लॉबी क्या है? इसके पीछे ऐसा है, पैसा लेना देश बेचना, पैसा लेना युवा देश विदेश भेजना, पैसा लेना भंसार बढ़ाना, टैक्स विश्व में 250% बढ़ाना, पैसा लेना जनता को, कोई बोलता है तो उसको दमन करना। इसलिए इनका ये राजनीति भ्रष्टाचार है, राजनीति नहीं करना है, ये पैसा वैसा लेके भागना है। क्योंकि प्रचंड ने पहले ही बोला था कि हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे, हम भारत मुर्दाबाद, अमेरिका विस्तारवाद, ये किसका नारा था? भारत को मुर्दाबाद का नारा लगाया था प्रचंड ने और अमेरिका को विस्तारवाद का नारा लगाया था। आज वही प्रचंड है भारत में आके पाव पकड़ता है, पाव लगाता है। तो इन लोग का कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कभी भारत को भारत को नारा लगाया मुर्दाबाद और अमेरिका को बोला विस्तारवाद, वही नारा सब घर घर में लिख के रखा था। आज वही आदमी आगे यहाँ में पाव पकड़ता है, पैसा लेता है और साइन करता है। तो क्या आने वाले समय में नेपाल की राजनीति में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा या कुछ समय बाद रुकने का चांस है? नेपाल में राजनीति नहीं, व्यापारी है, ये सब व्यापारी है। ये लोग कौन बड़ा कौन छोटा व्यापार में चाहिए। बड़ा दल हो गया बड़ा व्यापारी, छोटा दल हो गया छोटा व्यापारी, वही हिसाब से रेशियो के हिसाब से पैसा मिलता है।
तब बिल पास होता है। तो इसका मतलब यहाँ में कोई राजनीति नहीं है। उसको आप व्यापारी बोलिए, कितना व्यापारी आप लोग बोल सकते हैं आज के बाद, कितना व्यापारी है नेपाल में? तो हम बताएंगे इतना पार्टी व्यापारी है। कांग्रेस बहुत बड़ा पार्टी, वो बड़ा व्यापारी, माओवादी व्यापारी, एमएलए व्यापारी, सब व्यापारी। इनको देश से मतलब नहीं, युवा से मतलब नहीं, जनता से मतलब नहीं, विकास से मतलब नहीं, कुछ चीज से मतलब नहीं, कोई चीज का मतलब नहीं है इनको। सीधा सीधा खाली केवल एक चीज मतलब है, पैसा लेना है और साइन करना है। अच्छा विष्णु जी, आप बताएंगे नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच का जो विस्तारीकरण हो रही है, अभी सुना गया कि नेपाल में भी आप अपना अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, तो उसके पीछे राजनीति क्या है? ऐसा है, अभी नेपाल में हमारे जितनी जनजाति है, अब जनजाति को हम आगे लाएंगे, जनजाति को मैं अध्यक्ष बनाएंगे, और जनजाति को अध्यक्ष बना के जनजाति को आगे लाएंगे। जनजाति एक राजवंशी समाज का एक अभय राजवंशी समाज नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनको मैंने नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच का युवा अध्यक्ष, हमारा हम तय करने वाला नहीं है, हमारा गवर्निंग बॉडी ने, हमारा नेपाल हिंदू मंच के गवर्निंग बॉडी जो है, जो मेंबर्स है, वो लोग सब मिलके उनका नाम प्रस्ताव किया गया है और प्रस्ताव में अप्रूवल लिया गया है। अप्रूवल लेने के बाद में मैं एक कोऑर्डिनेटर पियन टाइप का हूँ, मैं पोस्ट मास्टर हूँ, मैंने उनको अपॉइंटमेंट दे दिया। ये है इसका पीछे। तो अभी वो नेपाल में राजवंशी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है केंद्र का, और हमारा नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के युवा अध्यक्ष भी है, और वही आगे काम अभी कर रहे हैं। तो युवा अध्यक्ष नेपाल में अभय राजवंशी को बनाए हैं, तो इसके पीछे नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच की अगली रणनीति क्या होगी? अभी हमारा प्रत्येक समाज समुदाय से एक एक चेहरा, युवा चेहरा अभी नेपाल में होंगे और पदाधिकारी में होंगे, और उन लोग को ही पहल करके युवा से, क्योंकि हमारा मंच का मिशन एंड विजन युवा पर चली गए, इसीलिए हम युवा को ही नेतृत्व देने के लिए आगे हम युवा पीढ़ी ढूंढ रहे हैं। और जहाँ युवा पीढ़ी मिल जाते हैं, जहाँ हमारा ये मंच के विचारधारा से मेल खाता है, उसको हम लोग आगे राजनीति में, हिंदू राष्ट्र में इनको ये करके जिम्मेवार देके और शामिल करके जिम्मेवार देके आगे काम करेंगे, और युवा ही देश का नेतृत्व करेंगे, युवा ही देश को चलाएंगे। एक बात आपसे पूछना चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार रोकने के लिए इस समय सभी कंट्री अधिकांशतः डिजिटल की तरफ झुकाव हो रही है, वो वर्क हो रही है कि सभी कुछ ट्रांसपेरेंसी रखा जाए, तो नेपाल में फिर क्यों नहीं रखा जाए? नेपाल में तो राजनीति है ही नहीं ना, नेपाल में तो डॉन नीति है। डॉन नीति, गोली हत्या करो, गोली चलाओ, लूटो पीटो और बर्बाद कर दो। नेपाल में तो न लोकतंत्र है, न राजनीति है, न कुछ है, न चुनाव भी नहीं है। इसलिए अभी जनता को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे इसके हम लोग का मंच की तरफ से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि विश्व का हिंदू की तरफ से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरीका का बलात्कारिया को, हत्यारा को और ये भ्रष्टाचारिया को और ये देश बिक्री कर बेचुआ हुआ, इनको देश में वोट ना दे और इससे पीछे ना दे। और हिंदू का ऊपर बारंबार प्रहार होता है। प्रचंड ने अभी थोड़ा दिन पहले बोला हिंदू हिजड़ा है। अरे हिजड़ा है तो तुम प्रूफ करो, तुम खुद हिजड़ा हो, खुद हिजड़ा है और नाम धर्म बदल चुका है तो नाम नहीं बदल रहा है। इसका पीछे क्या रणनीति है? इसका पीछे ये रणनीति है, नाम नहीं बदलना, धर्म बदलना, उसके बाद सब जनता को गुमराह करना। मैं तो प्रचंड हूँ, प्रचंड तो हिंदू नाम है, तो ये करना और उसके बाद देश को लूटना, देश को बेचना और उसके बाद में वो अपने बड़ी विस्तार बांध के कहीं जाके छिपेगा। पैसा ज्यादा हो गया, पहले आया बोला किसी कोई धनी नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, आज वो अकेला धनी हो गया। जनता को मारा नहीं, उसको अगर पैसा लूटना ही था तो बिना जनता हत्या करे भी पैसा मिलता था, बिना जनता को हत्या करे भी पैसा मिलता था। लेकिन वो हत्या करके 22,000 जनता हत्या करके धन कमाया उसने। तो कितना बड़ा आतंकवाद ये है देश का लिए, कितना बड़ा राष्ट्रघात है देश का लिए। तो ये जनता को सोचने का समय है। और इनके पीछे और हिंदू का ऊपर बारंबार प्रहार करता है। कभी बाबूराम बोलता है पेशाब पीता है, माननीय ये महापुरुष हमारा योगी महंत योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बोलता है पेशाब पीता है गाय का। और कभी ये टिप्पणी देता है, और प्रचंड टिप्पणी देता है हिंदू हिजड़ा है, प्रचंड टिप्पणी देता है, पत्थर को पूछता है उससे मुझे पूछो बहुत स्वर्ग में जाओगे। प्रचंड का ये वक्तव्य है। और बाबूराम बोलता है सांप को पूछता है, अरे उसको पत्ता नहीं ये हत्यारा को, पत्ता नहीं धर्म परिवर्तन को, जब दिन सांप उनका पीछे लग जाए सांप डस के ही मारेगा।
और भगवान ही इनको मारेगा, इनको पता नहीं। और बराबर एक आज हिंदुत्व के ऊपर इन लोग का प्रहार इस समय सबसे ज्यादा जोरों पे वहाँ पे धर्म परिवर्तन को लेकर के है। जो क्रिश्चियन हैं हाँ वहाँ पे इतने हावी हैं कि जितने गरीब तबके के वहाँ निवासी हैं उनको धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर किया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या वहाँ की पॉलिटिक्स एकदम शांत है? नहीं, पॉलिटिक्स करा रहा है ना, शांत कहाँ है, पॉलिटिक्स खुद करा रहा है। वो बोलता है आपका संसद क्षेत्र, आप सांसद है, आपको बोलता है ये लो, इतना रुपया लो, और एक आदमी का धर्म परिवर्तन करने से 2 लाख एक सांसद का, तो 1 लाख कर दिया तो 2 करोड़ मिल गया, 10 लाख कर दिया तो 20 करोड़ मिल गया। तो इसलिए वो लोग बोलते जाओ करो, मैं हूँ यहाँ, कोई चिंता नहीं, और कुछ होगा तो मुझे फोन करो। ये आश्वासन सांसद से लेके और उनका समर्थन लेके, उनका सपोर्ट लेके, सहयोग लेके, तब तो जाके लोग धर्म परिवर्तन करा रहा है और मजबूर करा रहा है गरीब को। इसके लिए आप किससे किससे संपर्क कर चुके हैं कि रोका जाए? इसने आज मेरे पास अभी लेटर है, आपको मैं लेटर का भी दिखाता हूँ। मैंने राष्ट्रपति भारत को लिख चुका हूँ, मेरे पास कॉपी है। अभी आप भारत की बात की है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ नेपाल में जा कर के कुछ बातों पे समझौता किए, क्या आपको मालूम है? इसके बारे में अभी हमारा जनमानस को कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, पेपर दिखाया को भी लिखा है कि ये देखो प्रचंड ने किस तरीके से पत्थर को पूजने से मुझे पूजो, और उसके बाद में ये आपका हिजड़ा, हिंदू हिजड़ा है, ये प्रचंड का पढ़ा। और बाबूराम बोलता है पिशाब पीते हैं, ये उसका भी हमने ऑलरेडी शेरबादू देवा को भी कार्रवाई करने के लिए तो लिख चुका है, लेकिन ये नहीं करना। उसके बाद में मैंने देखिए विद्या भंडारी को, राष्ट्रपति को भी, नेपाल में राष्ट्रपति को भी देख चुका। ये है। तो आखिर इस तरह हिंदू के ऊपर टिप्पणी करना क्या है? और उसके बाद ये राष्ट्रपति भारत सरकार को भी लिखा हूँ, ये राष्ट्रपति भारत सरकार को भी लिखा हूँ। उसके बाद में मैंने आपका इसको भी लिखा हूँ, ये बांग्लादेश का उनको शेख हसीना। इस तरीका से हिंदू का ऊपर प्रहार करना और हिंदू को बर्बाद करना, और सारे जितने संपूर्ण मुख्यमंत्री सबको लिखा हूँ, अमित शाह जी को लिखा हूँ, सबको लिखा हूँ। इतना सारे ये मेरा पत्र देखिए, इतना पत्र हो चुका है। अभी भी ये लोग बारंबार हिंदू का ऊपर में प्रहार कर रहे हैं और हिंदू को हिजड़ा बोल रहे हैं, हिंदू को पत्थर पूजने बोल रहे हैं, इस तरीके का टिप्पणी देके सारे। और यही हिंदूवादी उनको वोट में, हिंदूवादी का वोट लेके हिंदू को बर्बाद कर रहा है। ये हिंदूवादी अगर नहीं समझेगा तो हम कब समझेंगे? ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू को आपस में ही डिवाइड करते और राजनीति करते रहे। नहीं, हिंदू को आपस में डिवाइड कर रहा है और हिंदू को ही वोट लेके हिंदू को ही मार रहा है, हिंदू का वोट ले रहा है और हिंदू को मार रहा है। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है। और हमारे हिंदूवादी भी ऐसे है कि उसी के पीछे लाग रहे हैं। इसके पीछे क्या है? यहाँ आप अपने संस्था द्वारा नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच जो भारत है, इसके द्वारा क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? हम अभी ये मैसेज देना चाहेंगे नेपाल के निवासियों को। नेपाल के निवासियों को हमने अभी 1 हफ्ता पहले मैंने झापा में बीता मोड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने बोला हिंदू राष्ट्र एक जैसे एमसीजी पास किया रूम के अंदर बंद करके 4 लोग बैठ के, जैसे एसपीसी पास किया, जैसे राष्ट्रघाती बिल पास किया, ऐसे ही हमारा भी बिल पास करे। और क्या पैसा इनका है बिल पास करने? अब इनका कीमत क्या है बिल पास का? वो कीमत हमें पता है, हम वो देने को तैयार है, हम भी देंगे कीमत। अब भ्रष्ट है, ये नेता नहीं है, ये चोर है, ये दलाल है, देशद्रोही है और धर्म परिवर्तन वाला है। तो इसलिए इनको क्या पैसा चाहिए हम बिल पास करने में, वो बताए, हम पैसा इकट्ठा कर, सारा विश्व का हिंदू से 1-1 रुपया हो, जितना भी लेके इनको हम पैसा देके हम बिल पास कराने का एक हमारा ये मैसेज मैं समाचार देना चाहता हूँ। और दूसरा मैं ये संदेश देना चाहता हूँ संपूर्ण जनता को, ये कहना चाहता हूँ यदि अभी जो 4 तारीख का इलेक्शन है, इसमें इन लोग को ये धर्मनिरपेक्ष को वोट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर इनको वोट देना मतलब अपने आप हिंदूवादी ही देश को बर्बाद करना, हिंदूवादी ही देश का पीढ़ी को बर्बाद करना, हिंदूवादी ही हिंदू को खत्म करना। ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इसको सोच समझ के अभी जो हिंदू राष्ट्र लिखेगा उसी को वोट दे और हिंदू राष्ट्र आगे लेके और हिंदू राष्ट्र को निर्माण करे देश में, और हमारा संस्कार को बरकरार रखे और आने वाला पीढ़ी को भी हमारा संस्कार के बारे में समझ जाए क्या है ये मैं। और दूसरा में अगर ये नहीं हुआ था, अल्टीमेट फाइनली क्या है, आंदोलन के जरिए ही हिंदू राष्ट्र लेंगे। पैसा देके भी ये लोग संशोधन नहीं करते हैं, बाकी बिल करेंगे, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं करते हैं। एक
ऑप्शन इनको दिया गया है। अगर नहीं करते हैं और दूसरा इनको वोट दे देते हैं जनता हिंदू घूम रहे, तब तो फिर एक आंदोलन करके ही हिंदू राष्ट्र लाने का 3 नंबर विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं। आंदोलन के जरिए लास्ट में हिंदू राष्ट्र बना के ही आंदोलन की बात आप की है, वहाँ नेपाल में सड़कों पे चारों तरफ आंदोलन ही आंदोलन हुआ एमसीसी विरोध को लेकर के, लेकिन फिर भी बिल पास हो गया। तो क्या आप सोचते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या बिल पास करेंगे? सुनिए, इसमें ऐसा है, जब राष्ट्र संस्था को ये लोग ने बाहर किया था तो आंदोलन के जरिए ही किया था, एक प्रमाण है आज देश में। और दूसरा ये जो प्रचंड ईसाई बावरम ईसाई ये लोग ने जो पैसा लूट के देश को बर्बाद किया, वो भी आंदोलन के जरिए ही किया था। और ये लोग दोनों सुरक्षित थे, 22,000 जनता मर गया, इनको कोई पता नहीं है। और ये तो लूटा भी है, राज भी किया है अभी। और 3 नंबर, आज जो आंदोलन करने के लिए जो उतारेंगे, विश्व का हिंदू एक होके उतरेंगे, तब तो ये नहीं होने का तो नामुमकिन है नहीं, ये सीधा होंगे। और जो नेता है इनको अपना जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये समझा जाए कि आने वाले दिनों में आंदोलन ही एक रास्ता है कि हिंदू राष्ट्र के तरफ अग्रसर होगा और हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेगा। हिंदू राष्ट्र बना के छोड़े, 2 अल्टीमेटम दे दिया। अगर 2 चीज में ये लोग सही सलामत करते हैं तो वेल एंड गुड। एक तो संशोधन करने में इनका रेट है, तो रेट क्या है, तुम व्यापारी हो वो बताओ, रेट बताओ। और दूसरा, हम नेपाल के संघ संगठन और वोट जितने हिंदूवादी है वोट ना दे, उसी से हराए दबाए भगा दे इनको। तो दूसरा एक विकल्प है 4 तारीख को, अभी आने वाला है, वो भी ज्यादा दिन नहीं है। और तीसरा, अगर ये दोनों में फेल है तब फिर लास्ट में आंदोलन करके ही नेपाल में पूरा राष्ट्र स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ये हमारा वचनबद्धता है विश्व का हिंदू का। थैंक यू, धन्यवाद।